हेलो। हाँ सर। अभी ऑफलाइन खुल सकता है क्या सर सेंटर? क्योंकि अभी तो मतलब सब लोग को बोला है वैक्सीन लेने को। अच्छी बात है ना, बट तुम लोग 18 तुम लोग क्रॉस हो गया। हाँ सर। हाँ सर। बस बढ़िया। बट वही है ना यार, प्रॉब्लम तो है ना यार, मतलब पहले डोज के बाद कुछ लोगों को होता ही है खतरनाक वाला। अजब, मतलब अजब लेवल की क्या बोलते हैं, भगड़ मच गई है, मतलब नाम जाने क्या चल रहा है। ओह। हम लोगों को इनविटेशन तो चला ही गया है, तो हम काहे को बोले आओ वापस से। तो डाल देते हैं बहुत दिन बाद। लास्ट वीक में लेक्चर नहीं होता क्या मैथ्स का एक भी? हुआ था। मुझे फील ही नहीं आ रही लास्ट में लेक्चर हुआ था एक भी। फोनिक्स का डिस्कस किया था ना। हाँ तो और एक वेक्टर का लेक्चर, वेक्टर भी पढ़ाया था एक लेक्चर। लेक्चर भी पढ़ाया था सर, 2 लेक्चर हुआ था। चलो ठीक है। वेक्टर में कहाँ पे है अपन? अरे भाई कोई बोलोगे, वेक्टर में कहाँ पे है अपन? क्या हो गया? अरे नेट चला गया क्या? लास्ट क्लास में तो क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने, मतलब वो बेसिक वो जो थे ना शांति नारायण के स्केलर प्रोडक्ट से एग्जाम्पल, स्टार्ट करना है। उसी टाइप नहीं का पढ़ा क्या? लास्ट क्लास में पढ़े क्या थे ये स्केलर बताओ। प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। आपने थ्योरम वगैरह बताया था ना, मिलेनियस थ्योरम, कौन सा कॉन्वर्स थ्योरम? थ्योरम। अच्छा वो सब था। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, फिर तो बेसिक वाला प्रिपेयर हो गया है ना अपना बेस तो। अब तो ये टाइम पास चीज है जो आपको आता ही है ऑलरेडी। इसमें हम क्या भाई यार स्केलर प्लॉट में किसी को दिक्कत है क्या? स्केलर प्लॉट सबको मालूम है ना कि अब मैं डिफरेंशियल लिखूं, इसका ही बैठ के लिख दूं ना एक बार तो। चलो ठीक है। A dot B is defined as mod A mod B cos theta, where theta is angle between directions. Theta is angle between directions. ये पहली चीज क्लियर है। तो थीटा का रेंज क्या होगा? 0 से लेके पाई 5। तक। थीटा का रेंज होगा 0 से लेके पाई तक। यहां तक क्लियर है ना? अब ये तो क्लियर ही है ना भाई कि अगर ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा इज एक्यूट। नेगेटिव कब होगा? जब थीटा इज ऑब्ट्यूज। और जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90। ऑब्वियसली मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं कि ए और बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। मैं ऑब्वियसली एज्यूम क्या कर रहा हूं इसमें, ए और बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर्स है। ये बात चमकती है। ठीक है। दूसरी चीज, एक काफी अच्छी चीज होती है ए डॉट ए। क्या होगा बोलो? मॉड ए स्क्वायर। ये बात चमकती है। तो मॉड ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, पहली चीज। दूसरी चीज, ए डॉट ए को कन्वेंशनली ऐसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ए क्यूब में लिख दोगे ऐसा। ये बस कन्वेंशन है ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिखने का। ये बात चमकती है। ये हाँ क्या सर। लिखा हुआ है? वेक्टर का लेंथ। वेक्टर ए का लेंथ। वेक्टर ए का लेंथ कैसे निकाला? सेल्फ डॉट से। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए सेल्फ डॉट करना अच्छा रहता है। ये कन्वेंशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए क्यूब को लिख दोगे। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। फटाफट फटाफट भागे नहीं इससे यार, बोलो। हाँ सर। हाँ सीधे सर। सीधे सीधे उस पे आते हैं ना फटाफट, जो काम का है फिर इसके आगे वीटीपी यूटीपी है ना, इसको फटाफट खत्म करते हैं ना भी आज के लिए। आज कितनी क्लास तुम लोग की? ये आपका आपकी लास्ट है। क्लास है। अरे 2 ही क्लास है। हाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। एम ए डॉट
पीबी क्या हो जाएगा, एमपी ए डॉट बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ये सब तो बिल्कुल सिंपल है ना यार। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो इसको पहले। या एक और चीज लिख देते हैं, बाहर लिख सकता हूँ मैं ऐसे इसको। इफ ए बी सी नॉन कोप्लानर, if A, B, C non-coplanar and R dot A 0, R dot B 0, R dot C 0 और R is non-zero vector, नहीं तो R को क्या होना पड़ेगा बताओ? तीनों से परपेंडिकुलर। आर को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा तीनों से। इससे तो हो ही नहीं सकता ना। अगर ए बी जीरो सी नॉन जीरो को, वेक्टर। आर को होना पड़ेगा जीरो वेक्टर, आर को होना पड़ेगा जीरो वेक्टर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। आर को होना पड़ेगा जीरो जीरो वेक्टर। वेक्टर। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जरा कॉपी करो इसका, थोड़ा ज्योमेट्रिकल चीज एक बार दिखा देते हैं, फिर फटाफट उड़ते हैं फास्ट। इसमें फास्ट चलते हैं, ठीक है? ये आपको ठीक ठाक ढंग से आता है। इसमें मेनली क्वेश्चन ही करना है। अब लोग, इब्राहिम का बड़ा नाटक है यार। क्या हो गया उसको भी आज? तबीयत ठीक है ना उसकी? तबीयत तो ठीक है। सर अगर इधर ही हम लोग बोलते ए बी सी डी नॉन कोप्लेनर और आर डॉट डी भी बोल देते जीरो, तो हम फिर बोल पाते डेफिनेटली कि क्या होगा, आर वेक्टर जीरो मतलब होगा। मतलब 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 हमने अभी तीन ही वेक्टर लिए ना, ए बी सी, हम्म। चौथा ले लेते डी वेक्टर। तो जो चौथा वेक्टर होता, वो तो हमेशा ए बी और सी के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है ना, और फिर डॉट करते तो फिर जीरो हो जाता है वो आर डॉट डी। हाँ हाँ।
कॉपी कर लिए? हाँ कुछ था थोड़ा इसमें, हाँ सर। कॉपी कर लिए? कुछ था, कुछ है ही नहीं है इसमें। बोलो रब करें? ठीक है रब कर दिया मैंने, फाइन। अभी देखो ए डॉट बी का इसका जो मेन जो मतलब है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये समझा जाए पहले। ज्योमेट्री क्या है इसकी, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है देखो। अगर ये तुम्हारा लेट से ए है और ये तुम्हारा बी है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ए डॉट बी क्या लिखा है तुमने बताओ? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, चमकता है? तो क्या लिखा हुआ है बताओ? मॉड ए कॉस थीटा यही है ना यार। तो क्या होगा? मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा क्या होगा बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए, स्केलर बोलते हैं उसको, ऑफ ए अलोंग बी। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अगर मैंने मान लो ए यहां पर है और बी यहां पर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं। ये बात चमकती है। अब ये क्या लिखा रहेगा? मॉड बी, सॉरी, मॉड ए इंटू बोलो मॉड बी कॉस थीटा, वो भी तो प्रोजेक्शन है ना, मॉड ए इंटू बोलो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बी अलोंग ए। along। अरे ये बात चमकी। हाँ सर। प्रोजेक्शन का मतलब सबको क्लियर होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिस भी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लाइट डालते हैं। जो शैडो बनती है ना, जो शैडो बनती है उस शैडो को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। जैसे एलिप्स में एक फोकस से लाइट निकलता है, एक फोकस से लाइट आया और सरफेस से हिट किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास होता है? दूसरे फोकस से। दूसरी दूसरे फोकस। फोकस से। ठीक है, क्या ये दोनों क्लियर है अभी? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो इसमें एक चीज देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंटाइजेशन ऑफ ए, कंपोनेंटाइजेशन ऑफ ए। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ये बी है, फाइन। तो ए का कंपोनेंट कैसे आएगा? ए को हम वो कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है? ए कॉस थीटा। ए cos थीटा। हाँ, दिस इज ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये लेंथ ए कॉस थीटा है, अब इसको वेक्टर में चेंज करना है, वेक्टोरियल प्रोजेक्शन में, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? मॉड ए कॉस थीटा जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट बी कैप कॉस थीटा, ए हाँ। डॉट बी कैप कॉस थीटा, है ना। और मुझे डायरेक्शन का सेंस भी देना है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन का सेंस देना है तो क्या हो जाएगा? बी कैप। ये बात चमकती है। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये क्या हो गया बताओ तो? ए डॉट बी कैप कॉस थीटा इंटू बी कैप। बोलो क्लियर है? हाँ हेलो, सर। है ना। तो ये हो गया प्रोजेक्शन अलोंग डायरेक्शन। और प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला वेक्टर क्या होगा बताओ? ट्राइंगल लॉ से एक ए वेक्टर साइन थीटा। माइनस ना ना, ए वेक्टर ए कैप बी कैप कॉस, सॉरी ये कॉस थीटा थोड़ी ना आएगा, सॉरी देयर इज नो कॉस थीटा है, सॉरी। ए कैप बी कैप आप लोग बोल दिए, हाँ सर गलत था ना, बोर्ड पे लिखा बी कैप। यहां तक क्लियर है क्या? तो ए का अलोंग बी क्या आया? वेक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या आया अलोंग बी? ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अरे क्लियर है। और परपेंडिकुलर टू बी क्या आया? प्लस ए माइनस ए ए डॉट बी कैप कैप इंटू। इंटू बी कैप। ये क्लियर है? हाँ सर। चलो,
लिख लिया सर। 2 मिनट रुक जाओ। रब करे। हाँ सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली पिछले वाले से आपको चमक जाएगा। ए डॉट बी प्लस सी जो होगा वो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। आप चाहो तो मन में प्रूफ चला लो, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। पिछले वाले से आराम से प्रूफ हो जाएगा ना, पिछले वाले से आराम से प्रूफ होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो अगर ये बी प्लस, अगर ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, तो ये तुम्हारा नीचे वाला बी प्लस सी है ना, हाँ सर। हाँ सर। है ना, और ये तुम्हारा ए है, तो प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी का ए का ये आएगा, और यहां पर अगर जाओगे तो ये बी का है और ये सी का है, और दोनों साइड, दोनों में ए ही मल्टीप्लाई है तीनों साइड में, तो ए मॉड ए रहेगा। और यहाँ क्या लिखा रहेगा, बी प्लस सी का प्रोजेक्शन मॉड ए इंटू बी का प्रोजेक्शन मॉड ए इंटू सी का प्रोजेक्शन। तो ये प्रूव हो गया ना, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी जो अपना है चीजें देखो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी तुम्हारा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, बस लिखी जा रही हैं, देखो ध्यान से। अभी जब मैं ऐसे लिखता हूँ इसका क्या मतलब रहता है, जब मैं ऐसे लिखता हूँ इसका क्या मतलब रहता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये कन्वेंशन होता है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। चमक रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए डॉट ए है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है बताओ,
ए स्क्वायर प्लस बी Plus B. स्क्वायर बी minus स्क्वायर 2a माइनस dot टू b। ए डॉट बी। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। फिफ्थ वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बोलो b डॉट सी प्लस सी C डॉट C dot dot A। A. अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है कि अगर ए कैप बी कैप सी कैप पे लगा दे सेम चीज तो क्या हो जाएगा? ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? क्या होगा? 1 प्लस 1 1 प्लस plus 1 1 बोलो plus भाई वन प्लस 2 ए डॉट बी बी B डॉट dot सी C or C dot. प्लस सी डॉट सी ए। डॉट ए। और ये तो जीरो से बड़ा होगा, मॉड का हाँ। स्क्वायर है तो, है ना, लेंथ है ना ये तो। मॉड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बोलो सी डॉट ए सी डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ये -3/2। बात चमकती है क्या? ठीक है। हाँ सर।
रैप करें क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना थोड़ा सा फील आ जाए क्या पढ़ रहे हैं। अभी इब्राहिम आया तो कौन भागा उसकी जगह, फिर तेरा ही हो गया। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट मैं कुछ करके दिखा देता हूँ करते कैसे हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एट 90। ठीक है, मैं इसलिए सॉल्व क्वेश्चन लिया हूँ। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एट 90। बस आपको इरिटेशन हो सकती है कि बहुत सिंपल कर रहा हूँ, ध्यान दो बस। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एट 90, तो रोम्बस की बात हो रही है, तो अगर मैंने रोम्बस की बात हो रही है, काम करे इसको जीरो वेक्टर मान लें, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मालूम है हमको, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, पैरेललोग्राम है ना, ए प्लस बी, अरे बोलो। हाँ और सर। ये वाला डायगोनल क्या होता है, बी माइनस ए। दोनों डायगोनल के बीच में एंगल क्या होता है, दोनों डायगोनल के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा, मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर विच इज इक्वल 0। दैट इंप्लाइज डायगोनल्स आर 90। ये परपेंडिकुलर। क्लियर है, डायगोनल्स आर 90, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, प्रूव अब पोलिनस थ्योरम कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर ये है डी इज द मिड पॉइंट, तो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूफ करो। सर बोर्ड नहीं दिख रहा।
हो गया ना, नहीं हुआ? हेलो हेलो, हो गया सर। कुछ करना ही नहीं है ना। इसको 0 ले लो, इसको -a ले लो, इसको a ले लो। अरे ये बात चमकती है। और इस वाले को b वेक्टर ले लो। अभी जो भी कह रहा है लिख दो। ए बी क्या होगा बताओ? b ए बी + a/2 वेक्टर क्या होगा? हाँ, b प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ए सी क्या होगा? b माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, और क्या बचेगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 बचा ना बस। × 2। हाँ हाँ, वही तो ही। अरे क्लियर है ना? हाँ सर। बहुत सिंपल है। अरे क्लियर है कि क्लियर? साफ से बताओ, क्लियर है? हाँ सर। रब करें। हाँ सर। मैं क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिखा देना कैसे करना है। अरे मैं क्वेश्चन देता हूँ, खुद से अटेम्प्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत सिंपल है। प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। ठीक है, if two pairs of opposite edges of tetrahedron are at 90, prove that third pair also at 90. Third, prove that altitudes concurrent. Fourth, if perpendicular from two vertex B and C to the opposite face of tetrahedron ABCD intersect, then BC is perpendicular to AD and perpendicular from A and D to opposite face also intersect. सर ये जो आपने लाइन लिखी है, सेट इज डन इफ मेन
सर ये ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट भी टेट्राहेड्रॉन के लिए है? नहीं 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 नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल।
सर वो लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
अरे हेलो, हेलो, हाँ सर। तुम लोग का ये पावर कट हुआ है क्या? 11 बजे जाएगा शायद यहाँ पे। बोल रहे थे 5 बजे तक नहीं आएगा। मेरा हुआ है कट, लेकिन मैं मोबाइल डेटा से। नहीं, मैं तुम मोबाइल डेटा से नहीं, सिर्फ तुम लोग क्वेश्चन बना लो इसका, ठीक है? जो दिया है ना, क्वेश्चन बना लो। मैं तुम लोग को होमवर्क वाली एक्सरसाइज भेज देता हूँ, ठीक है? अरे ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। पेज नंबर 83 84 पे होमवर्क है, 20 क्वेश्चन है, बना के आओ। और मैं एक और क्वेश्चन का इमेज खींच के डाल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। चलो।